हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान 2 दिन के जो ऑफिशियल विजिट पे इंडिया आए हुए हैं और कल उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी हुई। ये विजिट ऐसे अगर आप देखें तो बड़ा ही नॉर्मल लगता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया और यूएई के आपस का रिलेशन है उसके कंटेक्स्ट में जब देखें तो एक नॉर्मल विजिट लगती है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में करीब 6 हाई लेवल विजिट्स हुए, 3 फ्रॉम इंडियन साइड और 3 फ्रॉम यूएई साइड। तो ये एक नॉर्मल विजिट है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप इस पे ज़रा गौर से देखें तो लगेगा कि या नहीं, इट हैज़ सम स्पेशल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये जो क्राउन प्रिंस है ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो सबसे पहले तो इस विजिट का एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जस्ट 100 ईयर्स बिफोर ये जो शेख हमदान, उनके ग्रैंडफादर शेख सईद, वो इंडिया विजिट किए थे। और इसीलिए ये जो हमदान की ये विजिट उस जो ट्रेडिशनल और इवन कहते हैं कि हिस्टोरिकल इंडिया और दुबई के बीच का जो रिलेशन है उसको फिर से रीअफर्म करता है। और अगर आप इंडिया और यूएई के रिलेशन को भी देखें, दोनों के बीच के जो ट्रेड और उसमें दुबई का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है। अगर नॉन ऑयल ट्रेड देखें तो ऑलमोस्ट $57 बिलियन हो चुका है 24 में, और इसमें मोर देन $45 बिलियन वो केवल दुबई का है, क्योंकि दुबई जो है वो वन ऑफ द 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई। तो इसीलिए दुबई के क्राउन प्रिंस की विजिट ये काफ़ी मायने रखता है, और ख़ास करके ऐसे मौके पर जब इंडिया में जो दुबई के यानी हमदान के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी विजिट 100 ईयर्स बिफोर हुई थी, तो उसको भी हाईलाइट करता है। दूसरा, अगर आप सिग्निफिकेंस देखें कि इंडिया और यूएई दोनों का जो रिलेशन है, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए 2014 में, तो उसके बाद दोनों के रिलेशन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेज आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट यूएई 2015 में होती है, और उसी समय बायलैटरल रिलेशन को एक नए लेवल पे ले जाएगा। दोनों कंट्री और कहें कि दोनों के टॉप लीडर्स, यूएई की जो प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों ने एक कहें कि दे एस्टैब्लिश्ड कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज। और फिर बाद में 2022 में दोनों ही कंट्री ने कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया। तो उसके कारण खास करके ये जो सीपा जिसको कहते हैं, ये एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया और यूएई के बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस में भी आप देखें तो बहुत बड़ा जंप आया है। ये दोनों ही कंट्री करीब नॉन ऑयल ट्रेड का जो टारगेट रखें कि 2030 तक वी विल अचीव $100 बिलियन, और 2024 में ये ऑलरेडी अप्रोचिंग कहें कि 60 बिलियन हो चुका है। और इवन ओवरऑल अगर ट्रेड देखें तो FY21 में ये 43 बिलियन के आसपास था, और FY24 में अगर आप देखें तो ये $84 बिलियन, और इस साल जनवरी तक ही वो 80 क्रॉस कर चुका है। तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि दिस ईयर इन FY25 द बायलैटरल ट्रेड विल बी अप्रोचिंग $100 बिलियन, और ये अगर आप देखें कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया और यूएई के रिलेशन में। और ये रिलेशनशिप केवल ट्रेड तक ही नहीं है। ये कहना इनफैक्ट गलत नहीं हुआ कि अगर वेस्ट एशिया में आप देखें तो इंडिया का जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है वो यूएई के साथ है अभी प्रेजेंट सिचुएशन, चाहे वो कनेक्टिविटी का मामला हो या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की हो
logistics, even in Africa outreach program, everywhere UAE is there. और इवन अभी जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट श्रीलंका हुई लास्ट वीक, तो उस विजिट में भी इंडिया, श्रीलंका एंड यूएई दे साइंड ए ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग ए एनर्जी हब इन त्रिनकोमाली। तो जहाँ भी आप देखें यूएई का पार्टनरशिप है। अब इंडिया G20 के टाइम में जुला, इंडिया ने लॉन्च किया आईमेक प्रोजेक्ट, और यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अनाउंसमेंट इंडिया ने की थी, और उसमें भी यूएई का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने। तो इस तरह से आप देखें कि इंडिया और यूएई के जो क्लोज पार्टनरशिप है, और जिस तरह से डिफरेंट एरियाज में, और इसका जो कह लें कि जिस तरह से दोनों का रिलेशन आगे बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कह सकते हैं कि जो नियर फ्यूचर में अगर मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा और इनफैक्ट कह लें कि सबसे सिग्निफिकेंट जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा वो यूएसई है, अभी भी है और इन फ्यूचर दिस विल कंटिन्यू। और इसीलिए अब इंडिया का फोकस है कि जो सेकंड जनरेशन, माने ये जो कह लें कि क्लोज कोलैबोरेशन और क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखे ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। तो इसीलिए अब इंडिया की तरफ से ये है कि भाई वहाँ का जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप हो उसके साथ अपना भी हम रिलेशन को इस्टेब्लिश करें, और उसी दिशा में ये जो शेख हमदान की विजिट है उसी में एक पहली करी, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस हैं और ये इनका फर्स्ट ऑफिशियल विजिट करने इंडिया है। तो इट विल पेव द पाथ फॉर कंटिन्यूड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जनरेशनल कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना, ये इसका दूसरा कहने की सिग्निफिकेंस है। और आप तो जानते हैं कि ये जो शेख हमदान है वो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो इसीलिए इस विजिट में जो डिफेंस पर आप देखें तो काफ़ी फोकस रहा है। ये उनकी मुलाकात जब राजनाथ सिंह से हुई तो दोनों ही लीडर ने ये इस बात को अंडरलाइन किया कि भाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में तो इंडिया और यूएई का जो दोनों ही का कोऑपरेशन काफ़ी आगे बढ़ा है, और देयर हैज़ बीन शार्प हाइक इन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन डिफेंस उस मामले में काफ़ी पीछे रह गया है, जबकि डिफेंस कोऑपरेशन की शुरुआत इवन बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर वो हुआ। 2003 में ही इंडिया और यूएई ने एक एमओयू साइन किया था ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, और उसके बाद 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोदी की विजिट के टाइम में ये कहें कि दोनों ही कंट्री के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर भी साइन हुआ। लेकिन एमओयू तो साइन हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लोली डेवलप कर रहा है। जिस तरह से ट्रेड इकोनॉमिक सेक्टर में जो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें डिफेंस सेक्टर में नहीं देखा गया। इसीलिए इस बार दोनों ही मिनिस्टर की इस बात पर जोर थी कि भाई हम ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको एक्सेलेरेट करें, और इसीलिए इन्होंने ये जो ट्रेनिंग एक्सचेंजेस उसको एक आइडेंटिफाई किया कि एज ए मेजर एरिया ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि ट्रेनिंग एक्सचेंज होगा कि जो दोनों ही कंट्री एक दूसरे के जो इकोसिस्टम है, डिफेंस इकोसिस्टम, उसको समझ पाएगी, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद रिलेशन को आगे पुश करना इट विल बी मच ईजियर। उसके बाद भी दोनों ही कंट्री ने ये भी, या दोनों कहने के दोनों मिनिस्टर्स का इस पर भी फोकस था कि भाई अभी इंडिया अपना मेक इन इंडिया पे फोकस दे रही है, ताकि जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह है वो इंडिया में ही डेवलप किया जाए। उसी तरह मेक इन यूएई, जो यूएई के गवर्नमेंट का फोकस है। तो इस मीटिंग में जो डिफेंस
मिनिस्टर राजनाथ सिंह से शेख हमदन की हुई, तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भाई ये जो दोनों ही इनिशिएटिव है, ये ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूजनरी है, इट शुड बी कम्प्लीमेंट, माने दोनों ही कंट्री को कम्प्लीमेंटरिटीज है उस पर फोकस करना चाहिए। यानी सपोज इंडिया में अगर कोई सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, कोई मिसाइल या अदर जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म, तो उसके पार्ट्स को वहाँ डेवलप किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। उसी तरह कुछ अगर वहाँ डेवलप हो रहा है तो उस यानी दोनों एक दूसरे के सप्लाई चेन में इंटीग्रेट दोनों ही को होना चाहिए, और इससे हुआ कि डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी डीपेन होगा। अगर आप देखें कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप, तो उसमें भी ये जो बीपन के सेल और इस सब के बाद ये ज्वाइंट कोलेबोरेशन का एक बहुत बड़ा इशू उनके साथ भी है, और वहाँ भी दोनों ही इंडिया और यूएस इस बात पर फोकस कर रहा है कि देयर शुड बी कोलेबोरेशन बिटवीन डिफेंस फर्म्स, बिटवीन फर्म्स ऑफ द बोथ कंट्रीज। तो ये यहाँ भी इस बात को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। और अगर आप देखें कि ऑलरेडी इंडिया और यूएई के बीच में एनुअल डिफेंस डायलॉग है, जिसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन वगैरह की बात होती है, और इवन नाउ देयर इज़ वन डिफेंस पार्टनरशिप फोरम। तो उससे ये अब उम्मीद हो सकती है कि भाई ये जो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस जाए। और दोनों ही कंट्री ने इनके अलावे अगर देखिए कि ये जो कोस्ट गार्ड, दोनों के कोस्ट गार्ड में कॉपरेशन है, लेकिन अब ये समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें इसको हम एक फॉर्मलाइज करते हैं, एमओयू साइन किया जाए, और उसके बाद ये जो कोस्ट गार्ड of India and UAE, they will have institutionalized mechanism to promote cooperation. इस सब के अलावे ये जो डिफरेंट एरियाज में तो बातचीत हुई, लेकिन इसके अलावे इंडिया का जो जिस अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया चाह रही कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट आगे बढ़े, और इसीलिए इंडिया जो इसके जो की इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है उनको सेल करने पर काफ़ी फोकस, जैसे कि ब्रह्मोस, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंडिया ने फिलीपींस को भी दिया है, और अभी भी कई कंट्री के साथ बात चल रही है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है या वियतनाम है। तो ब्रह्मोस के सेल करने पर इंडिया ने पिनाका जो मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, ये आर्मेनिया को सेल किया है। तो इस जो इस विजिट के दौरान डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, उसमें इंडियन साइड ने ऑफर किया आकाश जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और ये आकाश सिस्टम जो है ये काफ़ी इफेक्टिव तरह की इंडियन प्लेटफॉर्म है, और ये इट कैन इंटरसेप्ट एनी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट और इवन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, और इवन कहने की सबसोनिक मिसाइल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इंडिया ने इसको बड़ा ही इफेक्टिवली और करने की जोर शोर से इसको जो यूएई के डेलीगेशन थे उनके सामने एक प्रोजेक्ट किया। तो इस तरह से आप देखें कि इंडिया अब डिफेंस सेक्टर में अपने जो कॉपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, और इट वॉन्ट बी कन्फाइंड टू exchanges of high level visits at the level of service chiefs या training exchange or even military exercise. They want to deepen the cooperation further. चाहे जैसे कि आप दोनों ही कंट्री के बीच में कुछ ऐसे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो सकते हैं उसमें दोनों भाग ले, या कहें कि कोई भी जो इनोवेशन वाली बात होगी तो वहाँ दोनों ही कॉपरेट करेंगे। तो ये डिफेंस सेक्टर के अलावे भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि दोनों ही कंट्री और ने इस बात पर जोर दिया कि भाई IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद दे विल ओपन दुबई कैंपस, और उसमें जो फर्स्ट बैच है MBA का वो स्टार्ट होगा इसी साल सितंबर 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये भी हुआ कि भाई ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसका भी दुबई कैंपस स्टार्ट होगा। फिर दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ शिप रिपेयर
क्लस्टर्स इन कोची और बादिनार। फिर कहें कि दुबई में भी वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लैंड के लिए, ताकि एक फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, यूएई इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल सेटअप किया जाए। तो इस तरह से दोनों ही कंट्री जिस तरह से माने ये कह रहे हैं कि दोनों ही कंट्री का एक कंबाइंड एफर्ट है कि बायलैटरल रिलेशन को एक नए मुकाम पर हम पहुंचाएं, ताकि इट कैन सर्व एज अ मॉडल ऑफ यू नो डेवलपमेंट और क्लोज partnership between India and the other countries for others। और अगर आप देखें कि आगे के दिनों में जिस तरह से ये बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया और यूएई के हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ेगा, वो certainly that will inspire other countries in the region as well as elsewhere to follow or emulate that model to deepen its relation with India।